अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको अमान रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता हूँ। और नाज़रीन मोहतरम, हम लोग मुफ्ती साहब की आवाज़ मेरे कान में आ रही है। इस वक्त हम लोग जो सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं नाज़रीन मोहतरम, वो है मसाइल आपके और हल वज़ाइफ से। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आलम इस्लाम की रूहानी शख्सियत, हमारे आपके सबके इंतहाई काबिल एहतराम सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के सरबरा मौलाना मोहम्मद बशीर फ़ारूक कादरी साहब तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ ही। और मैं कॉलर्स की तरफ बढ़ूँगा और उनके सवालात प्रोग्राम में शामिल करूँगा, लेकिन सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा हम सब ने इख्तियार कर लिया है, माशाअल्लाह। तो मौलाना साहब कुछ फरमाइएगा। आज एक नासिहाना अंदाज़ में भी पहला रोज़ा सब रखने जा रहे हैं, तो आप क्या नसीहत फरमाएंगे और क्या करना चाहिए आज? अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान अल्लाह ताला का रहमतों वाला, अज़मतों वाला, बरकतों वाला महीना, उसके करम से हमें ज़िंदगी में एक बार फिर मिला है। और रमज़ान हमें जो अज़ीम शान नेमतें देने आया है, उसमें एक बहुत बड़ी नेमत है तक़वा, परहेज़गारी, यानी गुनाहों से बचना। जब रोज़े में हम हलाल और पाक तैयब ताहिर चीज़ों को भी छोड़ देते हैं, यानी खाना पीना जो एक हलाल अशिया हैं, जब हम इनसे भी एराज़ करते हैं और इनको भी हाथ नहीं लगाते, तो नाजायज़ और हराम कामों को बदरजा औला छोड़ें। यही हमारे लिए सबसे बड़ा रोज़े की रूहानियत का सबब बनेगा इंशाअल्लाह। सही, बिल्कुल ठीक है। आपकी इजाज़त हो तो कॉल्स दूँ प्रोग्राम में? बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप फरमाइए कैसी हैं, आप ठीक हैं? आमिर भाई आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और हमारी सहर और अफ्तार जो है आपको देख के होती है। आप कहते हैं ना कि अल्लाह किसको पसंद करता है, आपको देख के लगता है कि हमें अल्लाह याद आ जाता है आपको देख के। बड़ी नायत आप आपकी, बड़ी नायत। करें आमिर भाई। बड़ी नायत आपकी। क्या सवाल कीजिएगा? जी मेरा ये सवाल है कि आप दो सवाल है। एक ये कि मेरा बेटा 8 साल का है, वो रोज़ा रखना चाहता है, आज उसने रखा है, तो वो कहता है मैंने सारे रोज़े रखे हैं, तो क्या मैं उससे मना करूं तो मुझे गुनाह तो नहीं मिलेगा? अच्छा नहीं, इस वक्त तो आप वजीफ़ा पूछिए, और ये सवाल हम उलमाए किराम से ज़रूर पूछेंगे। आपको कोई वजीफ़ा अगर पूछना हो तो मौलाना मोहम्मद बशीर फ़ारूक कादरी साहब से मैं पूछ लेता हूँ। मुझे कुशादगी रिज़्क़ के लिए वजीफ़ा बता दें। कुशादगी रिज़्क़ का वजीफ़ा मौलाना मोहम्मद बशीर फ़ारूक कादरी साहब। अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस महीने में 4 बातों की ख़ास अपनी उम्मत को दावत दी है, तलकीन की है। और इन चारों बातों में कुशादगी रिज़्क़ और ज़िंदगी का हर लम्हा अमन और सलामती के नूर से मुज़य्यन हो सकता है। पहली बात, हमारे प्यारे आका ने कसरत के साथ कलमा तय्यबा पढ़ने की इस उम्मत को दावत दी है। दूसरा, इस्तग़फ़ार करना, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, इसका तकरार करना। और कम से कम हर नमाज के बाद हमें चाहिए कि 3 मरतबा जहन्नम से पनाह मांगें और 3 मरतबा जन्नतुल फिरदौस की तलब करें। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब फरमाइए। जी आमिर भाई अरसलान बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जनाब अरसलान साहब कहिए। जी आमिर भाई माशाल्लाह मुबारक हो आपको, रमज़ान मुबारक की मुबारक साथ है। बड़ी मेहरबानी जी, आपको भी बहुत और मुबारक। आपको ये बहुत बहुत मुबारक हो जियो टेलीविज़न को, स्पेशली आप ये जो खिदमत कर रहे हैं इंसानियत की और इस्लाम की। बड़ी नायत आपकी। क्या वजीफ़ा आपको पूछिएगा? लंबी उम्र अता करे। बड़ी मेहरबानी, क्या वजीफ़ा पूछिएगा? जी आमिर भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का सनाखा हूँ, बेशक। और मैं बहुत अल्लाह ताला ने इज्जत दी सरकार की सनाखानी के सदके। जी। और आमिर भाई मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आपकी महफिल में आकर सरकार की नात पढ़ सकूँ इंशाल्लाह। आपने वजीफ़ा क्या पूछना है इस वक्त, ये बताइए। आमिर भाई वजीफा ये है, मौलाना बशीर फारूकी साहब माशाल्लाह वहाँ मौजूद हैं, जी। तो उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि वो कौन से अमाल हैं जो हम रमज़ान में करके ढेर सारी नेकियां कमा सकें, चाहे वो सहर में हो या अफ्तार में। तो ऐसी कुछ साथ कौन से अमाल ऐसे हैं जो हम करके नेकियां कमा सकते हैं? अमाल तो रमज़ान का हर लम्हा नेक अमाल से मुज़य्यन है, लेकिन बिलखुसूस जिस वक्त हम इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं, ये सहर की आखिरी घड़ियां हैं। इन घड़ियों के बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि इस घड़ी में अल्लाह ताला अपने बंदों से यूँ फरमाता है कि है कोई तौबा का तलबगार, है कोई मग़फ़िरत का तलबगार, और है कोई साइल जिसका सवाल पूरा किया जाए। तो मेरी तमाम रूए ज़मीन के मुसलमानों से दरख्वास्त है
کہ سحری کے لیے جلدی اٹھیں اور سحری کرنے سے پہلے یا بعد میں کم از کم 2 رکعت تہجد کی ادا کریں، کیونکہ پورا سال ہم تہجد پڑھنے سے اتنی آسانی کے ساتھ مالا مال نہیں ہوتے، رمضان میں ہمیں موقع ملتا ہے، اور پھر خوب اللہ سے دعا مانگیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت مل سکتی ہے۔ جی بہتر، بہت بہت شکریہ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب آپ کا۔ اور ناظرین، یہاں پر ہم وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ اب تھوڑی دیر کے بعد کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہو جائے گا، یعنی پاکستان میں اس مرتبہ متفقہ طور پر کچھ ہی دیر کے بعد پہلا روزہ اختیار کر لیا جائے گا۔ یہ کریڈٹ جاتا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کو، جنہوں نے بڑی کاوشوں اور کوششوں سے اس مرتبہ ایک چاند پر سب کو متفق کروایا، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما بھی ہیں، ابھی ان سے گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله دعا کرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وبرحمتك يا أرحم الراحمين. بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام، الحمدللہ پاکستان میں بہت عرصے کے بعد آج پہلا متفقہ روزہ اختیار کر لیا گیا ہے۔ آج یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پشاور میں دوسرا روزہ ہے اور پاکستان میں پہلا روزہ ہے۔ پشاور اور پاکستان اب ایک ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، اور کریڈٹ جاتا ہے
مسجد قاسم جان کے پوپلزئی صاحب کو بھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ پروفیسر مفتی منیب الرحمن صاحب کو، جن کی قیادت اور سربراہی میں مرکزی رویت لال کمیٹی پاکستان نے یہ متفقہ فیصلہ کیا۔ آج پاکستان میں الحمدللہ پہلا روزہ اختیار کر لیا گیا ہے، جو کہ اللہ کا شکر جمعرات کا پہلا روزہ ہم نے اختیار کیا ہے، اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ رمضان کا پہلا روزہ بھی ملا تو جمعرات کا روزہ ملا ماشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور وقفے کے بعد ہم حاضر ہوں گے عالم اور عالم کے ساتھ۔ آپ کے سوالات بھی پروگرام میں شامل کریں گے اور آپ لوگوں کے سوالات بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہم نے یہاں نماز کا اہتمام کر رکھا ہے، اور مردوں کے لیے بھی انتظام ہے، خواتین کے لیے بھی۔ تھوڑی دیر میں آپ کو وہ مناظر بھی دکھائیں گے کہ لوگ یہاں پر کس محبت اور پیار سے نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔